सादर नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आपसे बात करने वाला हूं कन्या राशि का मासिक राशिफल अक्टूबर 2023। तो दर्शकों, वैदिक ज्योतिष के अनुसार कन्या राशि को राशि चक्र में छठे स्थान पर इनको प्राप्त रखा गया है, स्थान दिया गया है, जिसका स्वामी ग्रह बुध होता है। इस राशि में जन्मे जातक काफ़ी तेज और चतुर होते हैं। इनकी तार्किक क्षमता प्रबल होती है। व्यापार में ये लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, साथ ही मल्टीटास्किंग होते हैं। अक्टूबर मासिक राशिफल 2023 के अगर अनुसार गोचर ग्रहों को देखा जाए तो इस महीने कन्या राशि के जातकों को सफलता प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता है, क्योंकि शनिदेव पांचवें और छठे भाव के स्वामी के रूप में छठे भाव में विराजमान है। 3 अक्टूबर 2023 को तीसरे और छठे 8वें भाव के स्वामी मंगल दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे। राहु केतु दूसरे और 8वें भाव में होंगे। छठे भाव में बकरी अवस्था में शनि की उपस्थिति के कारण करियर में आपको लगातार प्रयासरत रहना होगा, क्योंकि आप अपने कार्यों में पीछे रह सकते हैं। 8वें भाव में बृहस्पति राहु स्थिति होने की वजह से आपको अपने आर्थिक जीवन और स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में यदि आप कुछ नया आजमाने का प्रयास कर रहे हैं तो फिलहाल के लिए अपनी योजना रोक दें, क्योंकि ग्रहों की स्थिति आपके लिए अनुकूल नहीं है। कुल मिलाकर देखा जाए तो करियर में आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इस महीने 9वें भाव में बृहस्पति की स्थिति आपका झुकाव आध्यात्मिकता की ओर बढ़ा सकती है। इसके अलावा विरासत के माध्यम से आर्थिक लाभ होने के योग बनेंगे। 18 अक्टूबर 2023 से सूर्यदेव अपनी नीच राशि में दूसरे भाव में स्थित होंगे, जिसके प्रभाव स्वरूप पारिवारिक जीवन में परेशानी आ सकती हैं। तो दर्शकों, विस्तार पूर्वक जानेंगे कि आपको किस प्रकार के बदलाव का सामना करना पड़ सकता है अक्टूबर के महीने में। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कार्यक्षेत्र की। करियर के लिहाज से देखा जाए तो ये 8वें भाव में बृहस्पति की स्थिति करियर में कुछ समस्याओं का कारण बन सकती है, लेकिन 12वें भाव में शुक्र की परिस्थिति आपको थोड़ी राहत पहुंचाएगी। छठे भाव में शनि के होने से आप अपने काम में बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम होंगे, लेकिन आपको मेहनत करने की आवश्यकता होगी। दर्शकों, 8वें भाव में बृहस्पति की मौजूदगी के चलते इस महीने आपको अपने वरिष्ठों और सहकर्मियों से चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। आपके ऊपर काम का दबाव बढ़ सकता है। इसके अलावा इस दौरान वरिष्ठों से आपकी बहस या अनबन हो सकती है, क्योंकि 8वें भाव में राहु और दूसरे भाव में केतु विराजमान है। 3 अक्टूबर 2023 से मंगल दूसरे भाव में स्थित होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप करियर में बाधाएं आने की आशंका रहती है। जो लोग खुद का व्यवसाय चला रहे हैं उन्हें औसत लाभ प्राप्ति की संभावना बन रही है, क्योंकि शनि छठे भाव में बकरी अवस्था में विराजमान है। दूसरी ओर दूसरे भाव में मंगल की स्थिति के कारण व्यवसाय के विस्तार की गुंजाइश भी कम है। यानी कि यदि आप अपने व्यवसाय का विस्तार करने की योजना बना रहे हैं तो हो सकता है कि वह इस महीने न हो पाए। बात करेंगे आर्थिक जीवन की। आर्थिक रूप से देखें तो 8वें भाव में बृहस्पति राहु की उपस्थिति के कारण आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है। 2 अक्टूबर 2023 से शुक्रदेव 12वें भाव में बैठे होंगे, जिसके कारण इस महीने आर्थिक नुकसान होने की आशंका है। ऐसे में अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए आप कर्ज लेने पर मजबूर हो सकते हैं। इससे एक बात तो साफ है कि आप धन की बचत नहीं कर पाएंगे। यदि आप कोई निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो इस महीने कोई भी निवेश न करने की सलाह आपको दी जाती है। बृहस्पति की प्रतिकूल स्थिति के कारण आपकी ज़रूरतें बढ़ सकती हैं, जिसके कारण आप थोड़ा परेशान नजर आ सकते हैं। हालांकि छठे भाव में शनिदेव की अनुकूल स्थिति के कारण आपको अपनी मेहनत का सकारात्मक फल जरूर प्राप्त होगा, यानी कि आप जो प्रयास करेंगे उसके अनुसार धन लाभ के योग भी बनेंगे। यदि आप लोन लेने के लिए प्रयास करेंगे तो प्रबल संभावना है कि आपका लोन पास हो जाएगा। इस महीने आय के प्रवाह में बाधाएं आ सकती हैं, क्योंकि दूसरे भाव में केतु बैठे हुए हैं। ऐसे में पैसा कमाना और पैसा बचाना दोनों ही आपके लिए थोड़ा मुश्किल साबित होगा। जो लोग स्वयं का कार्य कर रहे हैं उन्हें मार्केट में प्रतिद्वंदियों से कड़ी टक्कर मिल सकती है। ऐसी स्थिति में अपेक्षित लाभ अर्जित कर पाना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। बात करेंगे स्वास्थ्य जीवन की। सेहत के लिहाज से देखा जाए तो 9वें भाव में देवगुरु बृहस्पति की प्रतिकूल स्थिति कारण आपको सिर दर्द और कुछ
मानसिक जुड़ी समस्याएं घेर सकती हैं। 8वें भाव में राहु और दूसरे भाव में केतु के होने की वजह से आपको आंखों से संबंधित बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। जब बृहस्पति देव 8वें भाव में होंगे तब आपके शरीर में ट्यूमर बनने की संभावना बढ़ सकती है, सावधान रहें। साथ ही मोटापे की शिकायत भी हो सकती है, इसलिए आप ध्यान रखें कि अपने खान पान के प्रति विशेष सावधानी बरतें, रोज व्यायाम करें और खुद का स्वयं का ख्याल रखें। इस महीने शनि देव 6ठे भाव में विराजमान हैं। इनकी कृपा से कोई गंभीर समस्या आपको नहीं होगी। यदि अच्छी बात यह है कि इस महीने आपको आपकी इम्यूनिटी पावर बहुत मजबूत रहेगी, जिसके कारण आप हर बीमारी से लड़ने में सक्षम होंगे। बात कर लेते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो यह महीना आपके लिए औसत रूप से फलदायी सिद्ध होगा। राहु केतु क्रमशः 8वें और दूसरे भाव में, 8वें भाव में ही देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, जिसके कारण जो जातक रिलेशनशिप में हैं उन्हें कुछ समस्या का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम के कारण शुक्रदेव चंद्र राशि से 12वें भाव में विराजमान होकर रिलेशनशिप में ऐसी समस्या को जन्म दे सकते हैं जिनके कारण रिश्ता खत्म होने की नौबत भी आ सकती है। ऐसे में यदि आप शादी करने की योजना बना रहे हैं तो आपको सलाह दी जाती है कि इस माह के दौरान शादी करने का प्लान आप रोक दें। दूसरी ओर जो लोग वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं या यूं कहें कि शादीशुदा जीवन इनका है, उन्हें कुछ भी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। दर्शकों, शनि देव 5वें भाव के स्वामी के रूप में 6ठे भाव में विराजमान रहे, इसके कारण रिश्तों में नोकझोंक जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। जो जातक सिंगल हैं, अकेले हैं, उन्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि इस महीने सितारे आपके पक्ष में नहीं हैं। ऐसे में हो सकता है कि आपको पार्टनर का साथ न मिले। बात कर लेते हैं पारिवारिक जीवन के बारे में। दर्शकों, पारिवारिक जीवन की बात करें तो इस महीने आपको अपने परिवार में कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि बृहस्पति 4थे भाव के स्वामी के रूप में 8वें भाव में विराजमान है। आशंका है कि किसी बात पर परिवार में कलह हो सकती है, क्योंकि 4थे भाव के स्वामी बृहस्पति 8वें भाव में राहु के साथ जो है विचरण कर रहे हैं, युति कर रहे हैं। शनिदेव 6ठे भाव में हैं और 8वें भाव में स्थित बृहस्पति पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद और गलतफहमियां पैदा होने की आशंका है। 3 अक्टूबर 2023 से मंगल 8वें भाव के स्वामी के रूप में दूसरे भाव में विराजमान होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप परिवार में तर्क वितर्क, बहस, वाद विवाद संभव हो सकते हैं। ऐसे में आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको धैर्य से काम लेना है और फालतू की बहसबाजी आपको नहीं करनी है। सबसे अच्छा उपाय आपके लिए इस महीने में जो निर्धन असहाय लोग हैं, विकलांग लोग हैं, आप उनकी सहायता करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का यथाशक्ति आप जप करें। भगवान श्रीमन नारायण को प्रणाम करते हुए अपना समय व्यतीत करें। आपका महीना बहुत ही अच्छा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्कार। व्यापार बाधा, आर्थिक तंगी, करियर, विवाह बाधा, संतान पक्ष, दुर्घटना, प्रेम संबंध, गृह कलेश आदि समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं संपूर्ण निदान, तो तुरंत कॉल करें। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 9310009920, 8510009920। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्म कांड, यज्ञ, अनुष्ठान, विवाह, गृह प्रवेश, काल सर्प दोष और नवग्रह की पूजा कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्म कुंडली एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं। गुरु जी से भागवत कथा, श्री राम कथा, श्री सुंदर कांड पाठ आदि के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं।